अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप खैरियत से होंगे। आज हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात करेंगे। इन ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किसको कहते हैं और वो कौन से एरियाज़ हैं जहां एक ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिस्ट होना चाहिए। सिंपली स्केप्टिसिज्म का मतलब होना है कि आप शक करें, लेकिन प्रोफेशनली। सिंपली आपका एक माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आप अलर्ट रहें, ठीक है। आप जो है वो किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, आप खुद अपनी तरफ से चीज़ों को एनालाइज करें और एक ऐसा माइंड सेट बनाएं कि आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ का पता चल जाए, ठीक है। सो लेट्स सी कि वो 3 एरियाज़ कौन सी हैं जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म डिमांड करता है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट रखना है। क्वेश्चनिंग माइंडसेट का मतलब सिंपली ये है कि आपको अपने तरफ से कोई चीज़ अज्यूम नहीं करनी। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, आप ये ख़ुद अज्यूम नहीं कर सकते कि जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसके साथ भी वो मसाइल हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने मार्केट में सुना हुआ है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर को पेनल्टीज़ लगी हैं और आप भी ऐसी ही कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं जो उसी सेक्टर में फॉल कर रही है। फॉर इंस्टेंस, आप OGDC का ऑडिट करने जा रहे हैं। अब क्या होगा कि आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि इनको पेनल्टी लग गई होगी। आप उनसे पूछेंगे, आप CFO के पूछेंगे कि क्या OGDC को भी पेनल्टी लगी है या नहीं लगी है। आप पहले दिन ही जाएंगे और वहाँ पर आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगी। फॉर इंस्टेंस, आप उनसे पूछेंगे कि कोई रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस हुई है पूरे साल में। फॉर इंस्टेंस, आप ये कहेंगे कि कोई केस चल रहा है आपका अदालत में, या कोई बड़ा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कोई आपकी कंपनी को छोड़ के गया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिवील करती हैं कंपनी के बारे में। हम आगे चल के इसको एलैबोरेट करेंगे कि क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मगर आपको पहले क्वेश्चंस करने हैं, आपको अलर्ट रहना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं हर एक बंदे से। आपको अपने तरफ से कोई चीज़ भी अज्यूम नहीं करनी, ठीक है। ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना कि मैनेजमेंट जो है वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। आप एक न्यूट्रल वे में ही जो है वो मैनेजमेंट को लेंगे। आप उनकी इन्फॉर्मेशन पे शक भी नहीं करेंगे और भरोसा भी नहीं करेंगे। आप एविडेंसेस को ढूंढेंगे और अपनी बात को एविडेंसेस से प्रूव करेंगे। दैट्स इट। यही आपका माइंडसेट होना चाहिए। उसके बाद होता है आपको अलर्ट रहना है। बी अलर्ट ऑल द टाइम। देखिए, कंपनी में आपको काफ़ी ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जहां आपको मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड पकड़ने की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फॉर इंस्टेंस, आप कहीं ऑडिट करने गए, आप जो है वो एक बहुत ही सस्ती गाड़ी में आ रहे हैं, आप अल्टो गाड़ी में आ रहे हैं। आपको वहाँ पे कोई बंदा मिला कंपनी में पार्किंग में, उसने जो है वो रिवो ली हुई थी। आपने कहा वाह भाई बहुत अच्छी गाड़ी है। आप अंदर गए ऑडिट करने, आपका इंट्रोडक्शन हुआ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट से। आपको वही बंदा मिला और वो बंदा क्या कर रहा था वहाँ, वो परचेज़ मैनेजर था। और आपका शक गया उसके ऊपर कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो बंदा इतनी कम पोस्ट पे काम कर रहा है, उसकी इतनी सैलरी है, वो इतना कैसे कमा सकता है कि वो रिवो ले ले इतनी तरक्की। मे भी आपने ये सोचा हो कि शायद इसका जो है वो बाप कोई अमीर हो, जागीरदार हो सकता है। लेकिन सोचने पे आपको नहीं जाना, आपको प्रूव करना है। आपको देखना है इस बंदे की पीछे कि उसका बाप वाकई ही जो है वो कोई अमीर है, जागीरदार है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आपको पता चला कि उसका बाप जो है वो रहरी वाला है, उसके बाप की कोई रेपुटेशन है ही नहीं, कहाँ से इतना पैसा आया। फिर आपका शक गया और फिर आपको ये पता चला कि भाई वो परचेज़ मैनेजर था, वो कंपनी को जो है वो जो चीज़ें परचेज़ करके देता था वो खुद कमीशन खा रहा था। वो परचेज़ करता था 12 रुपये पे,
और आपको जो है वो शो करता था कि 15 रुपये में चीज़ आई है, तो वो पैसे बना रहा था कंपनी से। इसी तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। फॉर इंस्टेंस अकाउंटेंट्स जो है वो रिज़ाइन करके चले गए हैं कंपनी में। अब हर कोई अकाउंटेंट जो है वो अपनी जान छुड़ा रहा है, कंपनी में काम नहीं कर रहा। 2-3-4 रेजिग्नेशंस हुई हैं कंपनी में 1 साल में। आपका शक जाना चाहिए कि कोई ना कोई फ्रॉड है जहाँ से लोग जान छुड़ा के भाग रहे हैं, शायद टैक्स एग्जेम्प्ट कर रहे हों, तो किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड हो सकता है। तो अलर्ट रहें, कोई भी सिचुएशन आपको मिल रही है आप अलर्ट रहें ताकि फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट को पकड़ा जा सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी चल रही है लेकिन ईयर एंड में जाके कंपनी ने धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस की हैं सेल की, और वो भी किसको, रिलेटेड पार्टी को, अपनी ही सब्सिडरी को चीज़ें बेच रहे हैं ताकि हमारी सेल्स जो है वो ऊपर जाएं और फाइनेंशियल अच्छे हो जाएं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रॉड है क्योंकि आप इतनी सारी ट्रांजैक्शंस एंड में कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन गलत जा रही है पब्लिक को। तो यहाँ पर आपको इन सिग्नल्स को देख के फैसला करना है। यही चीज़ डिमांड करती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि आप स्केप्टिकल रहें, आप अलर्ट रहें सिचुएशंस में। फिर आप क्रिटिकली एनालाइज करें एविडेंसेस को। हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं लेकिन आप उनमें सिंक्रोनाइजेशन को देखें। आप ये देखें कि एविडेंसेस आपस में एक ही बात कर रहे हैं या नहीं। आप 2-3 एविडेंसेस कलेक्ट करें, 2-3 एविडेंसेस से वेरीफाई करें कि वही चीज़ सही हो रही है या नहीं हो रही है। मैनेजमेंट को एक चीज़ कह रही है, उलट हो रहा है। आपने एविडेंसेस कलेक्ट किया, जो बात मैनेजमेंट ने कही वो झूठ निकली, फिर से वही किया, फिर से मैनेजमेंट झूठी निकली। अब आपका शक जाना चाहिए। अब आपको एक्सटेंसिव अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। अब आपको देखना चाहिए, फॉर इंस्टेंस आप सेल की ट्रांजैक्शंस को देख रहे हैं, तो सेल की ट्रांजैक्शंस को आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। आपने कहा मुझे इनवॉइसेस दिखाएं, सेल्स हुई हैं या नहीं हुई हैं। चलें जी, इनवॉइसेस आपको पेश कर दी गई, ये एक एविडेंसेस है। लेकिन उसके बाद आपने थर्ड पार्टी को जो है वो कंफर्मेशन लेटर भेज दिया कि आप लोगों ने इस कंपनी से बेसिकली सेल करी है या नहीं करी, आप हमें दिखाएं कि परचेजेस आपने करे हैं या नहीं करे। फिर आप ये कहेंगे कि मुझे GDN दिखाएं, यानी कि गुड्स डिलीवरी नोट दिखाएं कि आपने एज अ कंपनी चीज़ों को भेजा है या नहीं भेजा, निकले हैं गुड्स। फिर आप ये कहेंगे कि आप हमें जो है वो परचेज़ ऑर्डर दिखाएं कि उस कंपनी से परचेज़ ऑर्डर आया है या नहीं आया, किस डेट पे आया है। फिर आप ये कहेंगे कि बैंक स्टेटमेंट भी दिखाएं कि उस कंपनी ने पैसे भेजे हैं या नहीं भेजे। इन सारी चीज़ों की सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि हाँ पैसे भी आए हैं, गुड्स गए भी हैं, GDN प्रूव कर रहा है, इनवॉइसेस प्रूव कर रही हैं कि सेल हुई है, फिर जो इनवॉइसेस में अमाउंट है वो पैसे आए भी हैं, फिर आपका ऑर्डर भी आया है। तो ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज करनी चाहिए। आपको अलर्ट रहना है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है और क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, बीइंग प्रोफेशनल स्केप्टिकल। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।